हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले दो क्लासों में हम बहुत ही डिटेल में दो टॉपिक को पढ़े हैं, जो कि दो दो घंटे के आसपास का वीडियो था। पहला था कैनाल, सारे टाइप के इन क्या बताएं हम, कितना कंसेप्ट के साथ और कितना डिटेल में एक एक टॉपिक को कवर किए हैं। और दूसरा था का सेफ्टिक टैंक और शॉकपिट। जैसा कि आप जानते हैं, एक जैसे रिलेटेड टॉपिक को हम एक वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो आज हम ख़त्म करेंगे डैम को। आपके सिलेबस में 3 डैम है, तीनों डैम को हम सिस्टम से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे होमोजीनियस डैम, उसके बाद जोन्ड टाइप डैम, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायफ्राम डैम। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसानी से हम खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डैम। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डैम। डैम में हमको पढ़ना है अर्थन डैम, यानी वैसा डैम जो मिट्टी का बना हो। समझिएगा, डैम यदि डैम का हम क्लासिफिकेशन करें ना, तो बहुत तरह के डैम होते हैं, पर्पज़ के आधार पे, शेप के आधार पे, साइज के आधार पे। उसमें से हमको एक क्लासिफिकेशन समझना है कि मटेरियल के आधार पर डैम कितने प्रकार के होते हैं। तो मटेरियल के आधार पर भी डैम कई प्रकार का होता है। कंक्रीट का डैम होगा, स्टील का डैम, लकड़ी का डैम बनता है। उसमें से हमको किसी को नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है अर्थन डैम, यानी वैसा डैम जो मिट्टी का बना हुआ है ना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि डैम हमको पढ़ना कौन सा है ना। अर्थन डैम यानी मिट्टी का डैम पढ़ना। डैम मतलब होता है बांध। ध्यान दीजिएगा, अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आया हुआ टॉपिक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अर्थन डैम ना हमको 3 तरह से पढ़ना है ना। उससे पहले हमको समझना है, चलिए समझा दे रहे हैं अर्थन डैम। उससे पहले हमको समझ लेते हैं कि डैम होता क्या है, आखिर में डैम बनाते क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब हम कैनाल पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे क्या, कैनाल हेड वर्क। क्या पढ़ाए थे, कैनाल हेड वर्क पढ़ाए थे। उसमें हम इस तरह का बनाए थे स्ट्रक्चर। हम इसे कहे थे नदी है। ये क्या कहे थे हम इसको, ये है आपका नदी, है कि नहीं। नदी हमेशा कहाँ रहती है भाई, ग्राउंड लेवल से नीचे ही बहती है। लेकिन जब इसमें बाढ़ आता है तो नदी का पानी, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, जब बाढ़ आएगा तो नदी का पानी कहाँ चला जाता है, ग्राउंड लेवल पर चला रहता है। इधर घर वगैरह बने रहते हैं, उसको क्या कर देता है, सब बर्बाद कर देता है। घरों को, घर वाले लोग कहाँ निकल के ऊँचे जगहों पर चले जाते हैं, ठीक है। तो जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी क्या करता है, आपको अगल बगल जाता है। जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी मिट्टी को भी काट देता है, साथ साथ फसलें बर्बाद कर देता है, घरों तक पहुंच जाता है। तो उसको रोकने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उसको रोकने के लिए हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं साइड से, यहीं पर क्या बना देते हैं, देखिएगा। उसको रोकने के लिए ना, यहीं पर हम क्या बना देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे इस साइड, है ना, और इस साइड भी स्ट्रक्चर बना देंगे। समझ रहे हैं, क्या करेंगे, मिट्टी को भर के बना देंगे। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अर्थन डैम। इसे क्या कहेंगे, अर्थन डैम। अब बताइएगा, नदी में बाढ़ आ जाएगा तो क्या ये पानी इधर जाने का चांस है, क्या नहीं चांस है कि नहीं। ये डैम क्या करेगा, पानी को इधर ही रोक देगा, उधर नहीं जाने देगा। तो ऐसा नहीं है डैम को नदी के बगल में ही बना देते हैं, ऐसा नहीं है। नदी से कुछ दूरी पे बना दिया था डैम, और डैम के ऊपर ही क्या कर देते हैं हम, यहाँ भर करके रोड बना देते हैं भाई। आने जाने के लिए क्या बना देते हैं हम, रोड बना देते हैं। तो डैम क्या करता है, मेनली इसका पर्पज है कि पानी को, इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, अनुप्रस्थ कांटे देख रहे हैं, वैसे बहुत लंबी होती हैं डैम की लंबाई, क्योंकि जितनी लंबी नदी उतनी लंबी डैम। चीज़ें समझ आ रही ना। वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन हम किधर से देखकर हम बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं किधर से, क्रॉस सेक्शन यानी साइड से देख करके। डैम समझ आया भाई। मतलब कि नदियों में जब बाढ़ आती है तो बस्तियों में पानी को जाने से रोकने के लिए वही वाला हमको डैम पढ़ना है। बाकी डैम कई तरह से होता है, कई उसके पर्पज होते हैं, अलग अलग पर्पज के डैम बनाए जाते हैं। लेकिन हमको वही डैम पढ़ना है जो नदी के किनारे मिट्टी से भर कर, देखिए ये क्या भर दिया, हम मिट्टी से भर दिए, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थन डैम। सॉइल से भर करके बनाया था। अब जानते हैं सॉइल को सीधा नहीं खड़ा कर सकते, इसलिए इसको ढाल पे भरे हैं। देखिए, है ना, सारी चीज़ें कैनाल पे समझ चुके हैं। फीलिंग हमेशा एक स्लोप पे होती है ना। तो ढाल पे हम भर दिए डैम को, अर्थन डैम है। चीज़ें समझ आई, अर्थन डैम, है ना। ये मोटा मोटा बताया है कि अर्थन मतलब डैम का यूज़ कहाँ होता है, पानी को रोकने के लिए। अब देखिएगा, इसे कहते हैं ना, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर एक अच्छा सा डैम बनाते हैं, प्यारा सा डैम बनाते हैं, क्योंकि ये गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। चलिए भाई, हम देखेंगे अर्थन डैम। ओके, अर्थन डैम, अर्थन डैम, है ना।
अब अर्थन डैम कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से। ये नहीं, हमको 3 ही तरह का पढ़ना है, ठीक है। एक होता है आपका होमोजीनियस डैम, होमोजीनियस डैम है ना। एक होता है जोन्ड टाइप डैम, क्या होता है आपका? जोन्ड टाइप डैम। और एक होता है आपका डायफ्राम डैम, है ना। इसे कोर डैम, कोर वाल डैम भी कहते हैं। क्या होता है भाई आपका? डायफ्राम डैम, ठीक है। तो एक क्या हो गए? 3 टाइप हो गए। इन्हीं तीनों टाइप को हमको पढ़ना है। तो 3 टाइप पढ़ना है, 3 लेक्चर आएगा। किसका? डैम के 3 लेक्चर आएंगे, ठीक है। होमोजीनियस डैम किसे कहते हैं? यानी वैसा डैम, ध्यान दीजिएगा, वैसा डैम जो होमोजीनियस, जो एक ही तरह के मिट्टी से मतलब एक ही तरह के मिट्टी से भरकर बना हो। एक ही तरह की मिट्टी से भरकर जब डैम को बना देंगे। आज थोड़ा लाइट का हम सुधार किए हुए हैं, तो थोड़ा है ना। अब लोग बताइएगा पिछले वाले वीडियो और आज वाले वीडियो में कुछ फर्क है नहीं, ठीक है ना। होमोजीनियस डैम क्या कहते हैं? जब डैम को एक ही तरह का मिट्टी से भरकर बनाते हैं, जिसे कहते हैं होमोजीनियस डैम। देखिए, एक वहाँ जो मिट्टी है उसी मिट्टी से भर करके बना दिए, तो इसे कहेंगे होमोजीनियस डैम, ठीक है। लेकिन जब मान लेते हैं जहाँ की मिट्टी थी, वहाँ की मिट्टी ऐसी थी कि वो उससे फीलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा यहाँ, या फिर वहाँ की मिट्टी ऐसी थी जो पानी को रोक ही नहीं पाएगा, पानी उससे रिस करके निकल जाएगा, है ना। उसकी परमेबिलिटी अधिक है उस सॉइल की, तो वहाँ के सॉइल को सब उससे हम भर नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि हम उस सॉइल से भर करके डैम बना दे तो फेल ही कर जाएगा, क्योंकि उस सॉइल की परमेबिलिटी, पारगम्यता ज़्यादा है। नहीं, पानी आएगा तो इस रास्ते से रिस करके निकल जाएगा। तब हमको क्या करना पड़ता है? अलग अलग तरह के हमको सॉइल भरना पड़ता है। यहाँ कोई और सॉइल भर देंगे, यहाँ कोई और सॉइल भरेंगे, यहाँ कोई और। देखिए, अलग अलग सॉइल, अलग अलग तरह का हम डिज़ाइन बना दिए हैं समझने के लिए। तो यहाँ इसको लिखेंगे जोन फर्स्ट, ए जोन फर्स्ट हो गया, ए जोन सेकेंड हो गया, और ए क्या हो गया आपका? जोन थर्ड हो गया, है ना। तो अलग अलग सॉइल के जोन बन गया, इसीलिए इसका नाम है आपका जोन टाइप, ठीक है ना। जोन टाइप अर्थन होमोजीनियस समझ आएगा, एक ही तरह की मिट्टी से। यहाँ क्या बन गया आपका? जोन टाइप। अलग अलग सॉइल को भरते हैं, इससे एक जोन बनता है सॉइल के, इसलिए इसको कहते हैं जोन टाइप। और डायफ्राम में क्या होता है भाई? डायफ्राम में देखिए शेप तीनों का एक ही रहेगा। इसमें ना एक वाल बना देते हैं, इसमें क्या बनाते हैं? वाल। देखिए, वाल का सेक्शन कर रहे हैं, यानी कंक्रीट का, ईंट का क्या बना दिए? कंक्रीट या फिर ईंट का क्या बीच में बनाते हैं? वाल बना देते हैं, तो इसे कहते हैं डायफ्राम डैम। बाकी इसके अंदर हम जाएंगे तो डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यही तीनों को पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। जैसे कौन सा बेसिक? जैसे हम आपको नहर पढ़ाए थे, तो नहर पढ़ाने में सबसे पहले बताए थे कि बर्म क्या है, बेड लेवल क्या होता है, रोड क्या होता है, स्लोप कितना होता है, एफएसएल क्या होता है, फ्री बोर्ड क्या होता है, एम्बैंकमेंट क्या होता है, डोवेल क्या होता है, बताए थे। तो इसमें इसी तरह के सारी बेसिक चीज़ों को पहले हम समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहले। अब एक हम रफ मतलब डायग्राम बनाते हैं, जो कि बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखिएगा। बेसिक टर्म हमको समझना पड़ेगा। देखिए, डैम कैसा रहता है भाई? ऐसा रहता है। डैम कैसा रहता है मेरे लाल? ऐसा रहता है। हाँ, एक्चुअल में डैम यही है। एक क्या हो गया आपका? डैम, ठीक है, समझिएगा। डैम, हाँ, डैम बहुत बड़ा रहता है। डैम बहुत बड़ा रहता है भाई, बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि नदी के पानी को रोकना है। नदियाँ जानते हैं ना, जब मोड़ में आ जाएंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, नदी के पानी को रोकना है, ठीक है। इसलिए इसका साइज बहुत हैवी रखते हैं। भी देखिएगा ऊंचाई कैसे कैसे ऊंचाई देंगे। देखिएगा, ये हो जाएगा, इसे कहेंगे हाइट ऑफ डैम। क्या कहेंगे मेरे लाल? HEIGHT, हाइट ऑफ डैम। ये क्या आ जाएगा आपका? डैम की ऊंचाई। इसे हम कहते हैं कैपिटल H। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे टॉप विड्थ ऑफ डैम। टॉप विड्थ ऑफ डैम, यानी डैम की ऊपरी चौड़ाई। ये कितना होता है? H/5+3 होता है। क्या जनरल टर्म हम बात कर रहे हैं ना, इसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि, या फिर इसको रहने, चलिए आपके जानकारी के लिए बता दे रहे हैं इसका कितना रखना है। क्योंकि भाई नॉर्मल डैम, नॉर्मल पानी को रोकना है, तो उसके लिए चौड़ाई कुछ अधिक मतलब कुछ रहेगा। देखिए, मान लीजिए कि ऐसा नदी है जिसमें पानी किनारे पर कम बह के आता है, उसके लिए इसकी चौड़ाई कम रखेंगे। कोई ऐसा नदी है जिस पानी बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, तो इसकी चौड़ाई अधिक रखते हैं। कोई ऐसा नदी है कि मीडियम में है,
तो कम और अधिक के बीच में रखेंगे। लेकिन हम मान ले रहे हैं कि मेरा एकदम लो ग्रेड का डैम है, मतलब कि उसमें पानी कम मात्रा में पानी आकर टकराता है, तो उसके लिए टॉप विड्थ का कितना रखते हैं, h/5 + 3, इसी के आसपास रखेंगे। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा ये टॉप विड्थ हो गया, ये क्या होता है आपका बॉटम विड्थ, है ना, ये क्या होता है आपका बॉटम विड्थ ऑफ डैम। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम देख लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग कहते हैं बर्म, इसे क्या कहते हैं मेरे लाल, इसे कहते हैं बर्म। ये कितना होता है ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक। ये सारी चीज़ें देखिए एग्जाम में आपका कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में बस कह देगा डैम बनाइए बस। अब डैम में तीनों डैम में से कोई नाम ले सकता है, वो कह देगा डैम बनाइए। डाटा आपको याद करना पड़ेगा, सबका डाटा याद करना पड़ेगा। अभी तक का हम कह रहे हैं कोई डाटा ही नहीं देगा। हाँ, डैम का देता है, कैनाल का भी देता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है देगा कि नहीं, इसीलिए याद करते चलिएगा। बर्म कितना रखेंगे, 1 से 2 मीटर। ओके, उसके बाद हाइट ऑफ डैम हो गया। इसे कर देखिए, इधर पानी आता है ना, इधर देखिए इधर पानी आ गया है ना, यहाँ तक पानी हो गया, तो पानी जहाँ तक होता है इसे कहते हैं FSL। क्या कहते हैं, फुल सप्लाई लेवल। हम मानते हैं कि कितना भी ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो FSL के ऊपर पानी नहीं जाएगा, मैक्सिमम लेवल है, FSL से ऊपर पानी नहीं जाने वाला। ठीक है, FSL के ऊपर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं क्या मेरे लाल, फ्री बोर्ड। क्या कहते हैं मेरे लाल, फ्री बोर्ड। ओके, मुक्तांतर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा फ्री बोर्ड हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, फ्री बोर्ड। कितना रखते हैं, 2 से 3 मीटर, 2 मीटर से लेकर के, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसे कहते हैं FSL। ये रखते हैं आपका 2 मीटर। फ्री बोर्ड कितना रखते हैं, 2 से 3 मीटर। हाँ, फ्री बोर्ड कितना रखते हैं, 2 से 3 मीटर। बर्म हो गया 1 से 2 मीटर। ठीक है, और कुछ, हाँ इधर का जो देखिए इधर पानी आकर टकराता है, इसे कहते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। और इस वाले को क्या कहते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम। इसे हम लिखेंगे D/S, इसको लिखेंगे U/S। ठीक है, जो अप स्ट्रीम का स्लोप होता है ना, वो 2.5 संबंध है 1 से लेकर के 2.5 संबंध है 1 से लेकर 2.5 संबंध है 1 से लेकर के 3 संबंध है 1 तक होता है। हम लेंगे 3 संबंध 1, अब 2.5 कौन लेने जाए, 3 संबंध है 1 ले लेंगे। ठीक है, इधर क्या होता है भाई, इधर का जो स्लोप होता है वो 1.5 संबंध है 1 से लेकर 1.5 संबंध है 1 से लेकर 2 संबंध है 1। हम कौन सा लेंगे आपको पता हो गया, हम लेंगे 2 संबंध है 1। 1.5 कौन लेता है, ये भी स्लोप वही है, ये भी स्लोप वही है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम के साइड में 1.5 संबंध है 1 से लेकर के 2 संबंध है 1 हम लेंगे, जिसको हम पैक कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जहाँ तक पानी आएगा ना, वहाँ से 4 संबंध है 1 का हम सेचुरेशन लाइन खींचेंगे। कहाँ खींचे थे आप, कहाँ खींचे थे, कहाँ खींचे थे, कैनाल में, है कि नहीं, खींच देंगे हम सेचुरेशन लाइन। क्या हो जाएगा मेरे लाल, सेचुरेशन लाइन। कितने का हो जाएगा आपका, 4 संबंध है 1 का, क्या हो जाएगा, सेचुरेशन लाइन। क्लियर है, सेचुरेशन लाइन, हाँ क्लियर होगा। ठीक है ना, अब ये सेचुरेशन लाइन जानते हैं आप, इसके अंदर ही चाहिए। इसके अंदर मतलब क्या हो गया, ये डैम है ना, ये क्या चीज़ है आपका, ये है आपका डैम, ये आपका डैम है। तो यहाँ से सेचुरेशन लाइन ऐसा 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 चलेगा, बस ये ऐसा नहीं, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। ये चीज़ हम बताए हैं डैम में, यानी ये इसके बाहर निकल गया तो समझिए आपका डैम क्या हो गया, फेल हो गया। ये 4 संबंध 1 का क्या हो जाएगा आपका, सेचुरेशन लाइन। हाँ, जो बर्म होगा ना, जो बर्म वो नीचे से कितने पर होता है आपका, 10 मीटर से लेकर के 15 मीटर ऊंचा। हाँ, बर्म कितना ऊंचा रहेगा भाई, 10 से 15 मीटर ऊंचा फ्रॉम GL। ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल। बताइए अभी तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगा दिक्कत, और ड्राइंग भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कहते हैं आपसे कि ये ड्राइंग ही बन रहा है तो गलत नहीं है, हाँ ये ड्राइंग ही बन रहा है, बस इसी तरह बनेगा, हम साइज लेकर बना देंगे, बस क्वेश्चन लेकर के साइज लेकर हम ड्रा कर देंगे, बनेगा ऐसे ही, ध्यान दीजिएगा। एक क्या हो जाएगा भाई, ग्राउंड लेवल कर लीजिए या नेचुरल सरफेस लेवल, है ना, हम नेचुरल सरफेस लेवल ज़्यादा यूज करते हैं आपके सेमेस्टर में,
है ना, तो हो जाएगा आपका NaSL, नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ, हाँ देखिएगा, ये पानी है ना और ये क्या है, मिट्टी है। ये पानी, ये मिट्टी, पानी अप स्ट्रीम के साइड में रहता है, तो यहाँ क्या है कि ये तो मिट्टी को काट देगा, तो पूरे में क्या करते हैं ना, पूरे में हम कर देते हैं स्टोन की पिचिंग। स्टोन की पिचिंग मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। डैम कैसा है भाई, देखिएगा डैम है ना, आ जाओ भाई डैम। देखिए डैम का जो स्लोप है, देखिए स्लोप की हम बात कर रहे हैं, एक क्या दिखा रहे हैं, जो डैम का स्लोप है, तो पूरे स्लोप की पूरी लंबाई में, स्लोप की पूरी लंबाई में क्या करते हैं, स्टोन बिछा देते हैं। अब बताइए, जब स्टोन बिछ जाएगा तो पानी नहीं काट पाएगा। ठीक है ना। तो देखिए पूरे चौड़ाई में क्या पूरे, देखिए ऊंचाई तो जितना FSL रहेगा उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, लेकिन पूरी लंबाई तक, कहाँ तक, पूरी लंबाई तक क्या बिछा देते हैं भाई हम लोग, स्टोन का पिचिंग बिछा देते हैं। चीज़ें समझ आ रही है ना, क्या बिछा देते हैं, कहाँ रख दिया भाई, पॉकेट में, स्टोन का पिचिंग है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्टोन का पिचिंग। एक क्या हो जाएगा आपका, अच्छे से बनाएंगे भी, ड्राइंग बनाते हैं, स्टोन पिचिंग हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका, स्टोन का पिचिंग। अब स्टोन डायरेक्ट नहीं रखते, इसके नीचे हम ग्रेवल सबसे पहले रखते हैं। सबसे पहले क्या रखते हैं हम लोग, ग्रेवल रखते हैं, ग्रेवल के ऊपर स्टोन को रखते हैं भाई। एक क्या आपका ग्रेवल है, क्या है मेरे लाल, एक ग्रेवल। सबसे पहले ग्रेवल के ऊपर स्टोन को रखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए इधर भी ना थोड़े दूर इधर भी पानी आने का संभावना रहता है, तो इधर कितना जाते हैं हम, 10 मीटर। कितना जाएंगे मेरे लाल, 10 मीटर चले जाएंगे कोने से, और इससे एकदम लंबवत लाइन खींच देंगे, इसके लंबवत लाइन हो जाएगा ये, और इधर भी क्या कर देंगे हम लोग, स्टोन पिचिंग कर देंगे। इधर भी क्या हो जाएगा आपका, स्टोन पिचिंग, क्योंकि भाई इधर भी थोड़ा बहुत पानी रिस करके आ सकता है ना, क्योंकि पानी इधर से रिस करके आ सकता है, तो भी कोना डिस्टर्ब न करे, इसीलिए इधर भी थोड़े दूरी तक, थोड़े ऊंचाई तक हम क्या भर देते हैं, पूरी लंबाई में स्टोन का पिचिंग उस साइड भी करते हैं। उसके बाद इसमें फीलिंग का हम क्या दिखा देते हैं, सिंबल दिखा देते हैं। हाँ भाई देखिए भरे हुए हैं स्वाइल, है ना। इसको ना हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, हम बताएंगे आपको कि बनाना कैसे है, सुंदर कैसे लगना है ना, है ना। तो क्यों, क्योंकि हम लाइट लगाए हैं। आप लोग बताइएगा पिछला ड्राइंग और इस ड्राइंग में कुछ अच्छा है कि नहीं। इस साइड लाइट लगा दिए हैं, क्योंकि इसी साइड हम चेहरा करके पढ़ाते हैं, तो चेहरा का भी ध्यान रखना है। सोच रहे हैं इधर भी लाइट लगा दें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब लेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। इतना याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, जो भी करना हो नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, हम हट गए हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अब क्या होगा, हम लेंगे क्वेश्चन और ड्राइंग बनाएंगे। हाँ तो ये कह रहा है एक डैम का क्रॉस सेक्शन बनाइए, बस इतना ही क्वेश्चन आया हुआ था। हम डाटा ले रहे हैं, ठीक है ना। हम डाटा क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं टॉप विड्थ कितना दे रहा है भाई, डाटा लीजिए। टॉप विड्थ कितना दे रहा है, टॉप विड्थ दे रहा है आपका 6 मीटर। टॉप विड्थ कितना दिखाई नहीं दिया, वाह, अच्छा ऊपर लिख दिया, हमको अरे चौड़ाई क्यों नहीं दिखाई देगा भाई। टॉप विड्थ कितना हो जाएगा, टॉप विड्थ हो जाएगा आपका 6 मीटर। कितना हो जाएगा टॉप विड्थ, 6 मीटर, ठीक है। हाइट कितना हो जाएगा आपका 19 मीटर। हाइट कितना हो जाएगा आपका 19 मीटर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बर्म हाइट, ध्यान दीजिएगा, बर्म हाइट, बर्म हाइट कितना है भाई 11 मीटर। 11 मीटर पर क्या दे रहा है आपका, बर्म का हाइट दे रहा है। उसके बाद क्या दे रहा है भाई, एफएसएल, एफएसएल कितना मीटर दे रहा है ऊंचा, एफएसएल दे रहा है आपका 16 मीटर। एफएसएल क्या दे दिया आपका 16 मीटर ऊंचा, क्या दे दिया आपका एफएसएल दिया। उसके बाद दे दिया आपका हाँ अपस्ट्रीम, और हम लिख दे रहे हैं अपस्ट्रीम स्लोप 3 संबंध 1, डाउन स्ट्रीम स्लोप 2 संबंध 1, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टोन पिचिंग, स्टोन पिचिंग कितना हो जाएगा आपका 600 mm मोटा हो जाएगा। स्टोन पिचिंग कितना में मोटा भाई 600 mm मोटा। फिर हो जाएगा आपका ग्रेवल, ग्रेवल फीलिंग हो जाएगा। ग्रेवल फीलिंग कितना हो जाएगा भाई 400 mm थिक,
400 mm क्या, 600 mm क्या हो जाएगा आपका थिक, है ना, क्या हो जाएगा 600 mm थिक लिखे हैं। ठीक है, इतना मिल गया। अब हम क्या बनाएंगे, ड्राइंग। देखिएगा हम बता रहे हैं ना, डैम जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। देखिए 19 मीटर ऊंचा, समझ रहे हैं ना, 19 मीटर ऊंचा, 19 मीटर कुछ ऊंचाई होती है। ठीक है, उसके बाद समझ रहे हैं, ऊंचाई से ही देखिए कितना मीटर ऊंचा है ना। तो डैम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसमें स्केल हमको बहुत बड़ा मानना पड़ेगा। तो स्केल कितना होता है भाई, स्केल एक संबंध है 300 से लेकर के एक संबंध है 500 मान लेंगे हम। एक संबंध 300 से एक संबंध है 500 स्केल आप मान सकते हैं। मतलब एक संबंध 300, एक संबंध 350, एक संबंध 400, एक संबंध 450, एक संबंध 500, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन इस वाले के लिए हम मान रहे हैं एक संबंध है 400। क्या स्केल ले रहे हैं हम मेरे लाल, एक संबंध है 400। ठीक है, अब जो भी है उसमें 400 से भाग, ये तो आता होगा आपको स्केल चेंज करना। यदि स्केल चेंज करना नहीं आता, आप हमको एसएमएस करिएगा, हम स्केल चेंज करना भी आपको सिखा देंगे। हाँ सिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम टॉप विड्थ खींचेंगे। टॉप विड्थ कितना है भाई, 6 मीटर। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या खींच रहे हैं, टॉप विड्थ खींच रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम टॉप विड्थ खींच रहे हैं, कितना, 6 मीटर खींच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ खींच देंगे हम क्या, 6 मीटर। कितना खींच दिया हम, 6 मीटर क्या खींच दिया, टॉप विड्थ खींच दीजिए। ठीक है, हो गया, इसका काम हो गया भाई, 6 मीटर। उसके बाद हाइट कितना है, 19 मीटर, है ना। देखिए ऊपर से हम ऐसे हाइट आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे 19 मीटर हम आ जाएंगे। देखिएगा 19 मीटर आ गए, है कि नहीं, 19 मीटर आ गए। और ऐसे ही हल्का सा एक लाइन खींच देंगे, हल्का या डार्क कैसा भी खींच दीजिए, कोई फर्क नहीं है ना। अरे यार, है ना। अब क्या करिए, आप लाइन खींच दीजिए, इसको दबाना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है ना, 19 मीटर नीचे आइए और एक लाइन खींच दीजिए। देखिए मेरा लाइन ना थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, लेकिन आप कसम खा लीजिए बिना एमडी का नहीं बनाएंगे, भी जान दीजिए आप। अगर आप एमडी से बनाएंगे तो आपकी लाइनें भी तिरछी हो जाएंगी, है ना। एक क्या हो गई, 19 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ कितना है भाई, 6 मीटर। ओके, यहाँ से ले करके यहाँ तक की कितनी हाइट, मतलब चौड़ाई आपकी 6 मीटर है। कितनी है भाई, 6 मीटर। ठीक है, कितना है आपका, 6 मीटर। हाँ ठीक है, 19 मीटर ऊंचाई हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब अप स्ट्रीम स्लोप कितना है आपका, 3 संबंध 1। तो यहाँ से आप जाएंगे कितना, 3 सेंटीमीटर इधर, है कि नहीं, 3 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। तो 3 संबंध 1 का क्या हो जाएगा आपका, स्लोप हो जाएगा। 3 संबंध 1 का क्या हो जाएगा आपका, स्लोप हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये देखिए हो गया आपका 3 संबंध 1 का स्लोप। ठीक है ना। देखिएगा आपका जो लाइन है ना, हम बता रहे हैं स्लोप ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, एकदम ऐसा जाता है। ठीक है ना। मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा कर दिए। देखिए आपका स्लोप कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा, ज़्यादा मतलब कम ढाल पे जाएगा। हमको जगह की वजह से हमको थोड़ा सा तीखा ढाल रखना पड़ा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक कितना हो जाएगा भाई, 3 संबंध 1 का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर का स्लोप कितना है, 2 संबंध 1। यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर मापेंगे और 1 सेंटीमीटर नीचे मापेंगे, आ जाएंगे हम 2 संबंध 1 का स्लोप। कितने का स्लोप, 2 संबंध 1 का स्लोप। अब देखिए नीचे से हम मापेंगे ना 11 मीटर पे। देखिए कितने मीटर पे मापेंगे हम, नीचे जाएंगे कितना, 11 मीटर। ध्यान दीजिएगा, नीचे से हम चले जाएंगे कितना मेरे लाल, 11 मीटर। ठीक है, उसके बाद उसी पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। 11 मीटर पे क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। इस फालतू को क्या करेंगे, हम मिटा देंगे। लिख देंगे यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 11 मीटर। क्या आ जाएगा आपका, 11 मीटर। फिर देखिए, फिर बर्म की हाइट 11 मीटर लिए। मान लेते हैं बर्म का चौड़ाई नहीं दिया, आपको पता है 1 या 2 मीटर, तो हम 2 मीटर क्या चल दिए, ये बर्म चल दिए। ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर क्या चल दिए है, हमें बर्म चल दिया भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, बर्म हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर क्या हो जाएगा आपका, बर्म हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 2 मीटर। क्या हो जाएगा आपका, 2 मीटर हो जाएगा बर्म।
फिर यहीं से फिर 2 इधर आएंगे, 2 संबंध 1 का ढाल, फिर 2 इधर, फिर 1 नीचे आएंगे और 2 संबंध 1 का ढाल फिर हम क्या करेंगे, बना देंगे भाई, खींच देंगे। और ये जहाँ मिल जाए, है ना, जहाँ मिल जाए वहीं से क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, चीज़ें सही आ रही हैं, ठीक है। इधर कोना भी आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है ना। अब देखिए आपका स्लोप जब देंगे अच्छे से माप करना, तो स्लोप आपका ज़्यादा, मतलब कि आप जानते, हम बता रहे हैं, चाहते हैं कोई आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ऐसा जाएगा, है ना, ऐसा जाएगा। और हम थोड़ा सा ले लिए क्योंकि जगह की कमी थी। ध्यान दीजिए अब भाई, इसको भी दर्शा दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ कितना है, 19 मीटर। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 19 मीटर, ठीक है, हो जाएगा आपका 19 मीटर। 19 मीटर, देखिए बॉटम विड्थ से हमसे कोई लेना देना नहीं, अब पता नहीं कितना है। अगर देगा बॉटम विड्थ तो हम बनाते हैं, लेकिन हमको नहीं पता, हम स्लोप लेकर आए हैं। देखिए पहले 6 मीटर, फिर 19 मीटर पर हम स्लोप लेकर आ गए हैं, वो जहाँ मिल जाए, वो जहाँ मिल जाए वहाँ हम इसको मिला देंगे, ठीक है ना। देखिए क्या क्या बन गया भाई, टॉप विड्थ हो गया, हाइट भी हो गया, बर्म की हाइट हो गया, बर्म की चौड़ाई भी हो गया, अप स्ट्रीम स्लोप, डाउन स्ट्रीम स्लोप। अब FSL कितना है, 16 मीटर पे। तो देखिए 11 यही है, 11, यहाँ से 5 और माप लेंगे, मानना हम यहीं आ गए। यहाँ क्या बना देंगे हम, FSL। देखिएगा हम क्या बना देंगे, डैश डैश बना देंगे, एक क्या हो जाएगा आपका, FSL हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, FSL। देखिए अच्छे से लिखना है, प्यार से, FSL। एक क्या हो जाएगा आपका, FSL हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर का काम खत्म, इधर का काम खत्म हो गया। बस स्टोन पिचिंग 600 mm, ग्रेवल फिलिंग 400 mm। हम थोड़ा मोबाइल को इधर कर रहे हैं कि आपको इधर का दिखाई दे दे, ठीक है। हाँ चलिए, दिखाई दे दिया ना, क्या हो जाएगा, FSL। अब इधर कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा आपको ज़्यादा दिखाई दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सारी चीज़ें हो गई हैं ना। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, कुछ नेमिंग कर देते हैं। इसको लिखेंगे टॉप विड्थ, इसको क्या लिख देंगे, टॉप विड्थ, ठीक है। या बनाकर ही नेमिंग करें भाई, जैसा आप कहिए, चलिए बना ही दे रहा है। इसे लिखेंगे टॉप विड्थ, WIDTH, अच्छे से लिखना है, कैपिटल लेटर में। स्मॉल लेटर ड्राइंग में चलता नहीं है, ये बातें हम पहले ही बता चुके हैं। क्या हो जाएगा आपका, टॉप विड्थ हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, है ना, इसको क्या लिखेंगे, बर्म। इसको क्या लिखेंगे, बर्म, अच्छे से, BERM। क्या हो जाएगा आपका, बर्म हो जाएगा, है कि नहीं। इधर का स्लोप कितना है मेरे लाल, 2 संबंध 1 का, है ना। स्लोप के ऊपर लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल, लिख सकते हैं। ये भी आपका 2 संबंध 1 है, ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। इधर का स्लोप कितना है भाई, इधर का स्लोप है 3 संबंध 1, लिख दीजिएगा। यहाँ कितना लिखेंगे, इधर का 3 संबंध 1 है, यानी H संबंध भी है। चीज़ें समझ आ रही है ना। अब देखिए FSL के ऊपर ए वाली चीज़ें क्या है, इसी को तो कहते हैं फ्री बोर्ड। ए क्या है आपका, फ्री बोर्ड। देखिए ए क्या चीज़ है मेरे लाल, ए आपका है फ्री बोर्ड, ठीक है। यानी कि फ्री बोर्ड, FREE, फ्री बोर्ड, BOARD। अच्छा लिखना है, क्या हो जाएगा आपका, फ्री बोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं कितना मीटर है, कितना मीटर है भाई, हाँ ये 16 मीटर था, टोटल 19 मीटर है, 3 मीटर था, है कि नहीं। कितना मीटर था ये, 3 मीटर, लिख सकते हैं 3 मीटर फ्री बोर्ड। यहाँ की ऊंचाई भी लिख सकते हैं आप, है ना, 16 मीटर FSL की ऊंचाई। कितनी हो जाएगी, FSL की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताइए, 16 मीटर, ठीक है। और भी इसमें दिखा देना है ना, ऐसा नहीं है कि और नहीं दिखाना है, और भी कई पानी का लेयर, है ना, कई लेयर दिखा देना है। पूरा नहीं भरना है, भर भी सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं पूरा भरने से। पूरा भर देंगे तो टाइम का वेस्टिंग ही है ना, क्योंकि एग्जामिनर पागल थोड़ी है, वो जान गया कि ऊपर तक पानी है तो नीचे पानी होगा, ऐसा थोड़ी नीचे पानी नहीं होगा, है ना। हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या भरेंगे, स्टोन का पिचिंग जो बताए थे, 600 mm है और ये 400 mm मोटा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ना, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा, जितना मन करे, आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चले जाइएगा, जितना मन करे आपको, और यहाँ से 90 डिग्री खींचिएगा।
90 डिग्री, और 600 mm इधर आएंगे। 600 mm समझ रहे हैं, 400 mm स्केल माने है तो 1.5 सेंटीमीटर होगा, हाँ सॉरी 1.5 mm होगा। देखिए क्या हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 600 mm है, स्केल क्या माने है 400, तो कितना आ जाएगा भाई 1.5 mm आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर mm तो कट के mm ही आता है, तो 1.5 mm है, लेकिन आप 2 mm 2.5 mm खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा खींच देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मजबूरी है, क्योंकि देखिए ये वाला ना ग्रेवल फिलिंग 400 है, हम लिखे थे ना ग्रेवल फिलिंग 400 mm, तो उस 400 mm को खींचेंगे तो 1 mm आएगा, लेकिन इसको भी 1.5 mm तक खींच सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके इन दोनों को खींच देना है, क्योंकि एकदम छोटा हो जाएगा ना 1 mm एग्जामिनर को थोड़ी दिखेगा, एकदम बुढ़े बुढ़े एग्जामिनर होते हैं, मेरे तरह थोड़ी होते हैं, एकदम बिना चश्मा वाला कोई नहीं होता। देखिए यहाँ बना देंगे क्या आप NSL, नेचुरल सरफेस लेवल, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, NSL चीज़ें समझ आ रही, NSL हो जाएगा। और देखिए स्टोन का पिचिंग करिए ऐसे ही सर्कल में, है ना, स्टोन का हो जाएगा ये पिचिंग। हम बताए थे पूरी लंबाई में है इतना मोटा, 600 mm मोटा और इतना mm ऊंचा, और पूरी लंबाई में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ऐसा ही भरिए, आप ऐसा 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 भर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हम जैसा भर रहे हैं ऐसा ही भरना है आपको, हम वैसा ही बाद में कर भी देंगे उसको। ठीक है ना, बताइए कोई शिकवा शिकायत नाराज़गी साजगी, देख रहे हैं ना, बाद में हम सर्कल को मिला रहे हैं ना, नाराज ठीक है ना। एक आ जाएगा स्टोन पिचिंग, उसके बाद ग्रेवल कंक्रीट की तरह भर देना है, त्रिभुज बना देना है ना, त्रिभुज खाली नहीं होना चाहिए बीच में, त्रिभुज बना देंगे और उसके बाद पॉइंट दर्शा देंगे, तो एक क्या आ जाएगा आपका ग्रेवल फिलिंग, एक क्या हो जाएगा आपका ग्रेवल फिलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद देखिए जहाँ पानी टच कर रहा है, पानी से 4 इधर आएंगे 1 इधर आएंगे, और 4 संबंध 1 का क्या खींचेंगे आप डॉटेड लाइन, देखिएगा क्या खींच देंगे आप, 4 संबंध 1 का खींच देंगे डॉटेड लाइन, देखिए बीच में 19 आ रहा तो कोई जरूर नहीं कि आप काटें, आप 19 को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। क्या हो जाएगा आपका 4 संबंध 1 का हो जाएगा आपका डॉटेड लाइन, इसे क्या लिखेंगे सेचुरेशन, SATURATION, सेचुरेशन लाइन कितने का है 4 संबंध 1 का, क्या हो जाएगा आपका सेचुरेशन लाइन। चीज़ें क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद इसको लिख दीजिए आप, इसको लेके आइए, क्या लिख देंगे स्टोन पिचिंग, ये लिख देंगे 600 mm थिक स्टोन पिचिंग, STONE पिचिंग, क्या हो जाएगा आपका स्टोन पिचिंग हो जाएगा, PITCHING, क्या हो जाएगा आपका स्टोन पिचिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नीचे वाला उसके 400 mm थिक ग्रेवल फिलिंग, FILLING, क्या हो जाएगा आपका ग्रेवल फिलिंग हो जाएगा, है ना। इसको लिख देंगे अप स्ट्रीम, इसको क्या लिख देंगे डाउन स्ट्रीम, देखिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए उसके बाद यहाँ से आएंगे हम 10 मीटर, कितना आएंगे भाई 10 मीटर, है ना, कितना आ जाएंगे हम 10 मीटर, कितना आएंगे 10 मीटर। फिर ऐसा करेंगे इससे 90 डिग्री हो, इससे इस वाले लाइन से 90 डिग्री हो, ठीक है, इस वाले लाइन से 90 डिग्री, ए वाली 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ से ए वाली 90 डिग्री होनी चाहिए, आपको बनाना है, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसे भी क्या भर देंगे आप स्टोन पिचिंग कर देंगे,
चीज़ें समझ रहे हैं ना? क्या लिख देंगे आप? स्टोन पिचिंग। क्या हो जाएगा आपका? स्टोन पिचिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, इसमें आप सिंबल दिखा देंगे। किसका सिंबल? देखिए ऐसा सिंबल मतलब है भर कर बनाया गया है। ऐसा सिंबल मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल है? भर कर। अब ऐसा नहीं कि लाइन लाइन में ही करना है, इधर उधर किया जाता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, देख लीजिए आप लोग, है ना? देख लीजिए कैसा है ना? ठीक है, ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, कहीं एक जगह मिटाइएगा। और मिटाना क्या है, लिखिएगा कंपेक्टेड अर्थ। यानी क्या है कंपेक्टेड? कंपेक्शन का मतलब समझते हैं आप? कंपेक्शन का मतलब दबा दबा के भरा गया है ना। दबा के नहीं भरेंगे तो काफ़ी देर बाद कैमरे की तरफ देख रहे हैं भाई, हम इधर ही बिजी हो गए, है कि नहीं? क्या है कि इसीलिए कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि हम लाइव आएँ, है कि नहीं? लाइव आएंगे तो आप कहेंगे ना सर आप हम लोगों की तरफ भी थोड़ा देख लीजिए, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा पैसा वसाया व्यवस्था अच्छा से करें, है ना? सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वा ही नहीं रहे हैं। देखिएगा कंपेक्टेड मतलब एकदम एकदम उसको ठोक ठोक के भरा गया, नहीं तो पानी एक साइड से दूसरे साइड क्या हो जाएगा आपका? निकल जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेशन लाइन भी हो गया। इधर क्या लिख देंगे आप? होमोजीनियस डैम, HOMOGENOUS, होमोजीनियस अर्थन, EARTH अर्थन डैम। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जोन्ड टाइप डैम, ZONED, है ना? जोन्ड टाइप डैम, ध्यान दीजिएगा, जोन्ड टाइप डैम, है ना? क्या पढ़ना हमको? जोन्ड टाइप डैम। देखिए सबसे पहले गिवन डाटा, है ना? गिवन डाटा क्या क्या हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। हो सकता है एग्जाम में कोई भी डाटा ना दे, हाँ एग्जाम में हो सकता है कोई डाटा ही ना दे, तो डाटा आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, क्या करना है? याद करते हुए चलना है। सबसे पहले हाइट ले लीजिए भाई, हाइट कितना हो जाएगा आपका? 20 मीटर। डैम की हाइट कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका? टॉप विड्थ कितना हो जाएगा? ऊपरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरे लाल? ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। ऊपरी चौड़ाई कितना हो जाएगा? 7 मीटर। चीज़ें दिखाई दे रही ना? आज थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है। ठीक है, उसके बाद क्या दिख जाएगा आपका? बर्म हाइट। क्या हो जाएगा आपका? बर्म हाइट। बर्म हाइट कितना ले ले रहे हैं हम? 12 मीटर ले ले रहे हैं। क्या? बर्म हाइट ले ले रहे हैं। ठीक है, बर्म हाइट 12 मीटर। फिर क्या आ जाएगा आपका? बर्म साइज, बर्म विड्थ, बर्म की चौड़ाई कितना हो जाएगा? बर्म की चौड़ाई मिल जाएगा आपको 2 मीटर, है ना? देखिए अगला हम जो हम पढ़ेंगे डैम ना, डायफ्राम टाइप डैम होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्वेश्चन को अलग तरह से, इन एग्जाम में अलग तरह से क्वेश्चन देगा, उस तरह का क्वेश्चन करेंगे, है ना? इसमें तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? बर्म का चौड़ाई हो गया आपका 2 मीटर। फिर अप स्ट्रीम स्लोप आप जानते हैं 3.1, डाउन स्ट्रीम स्लोप जानते हैं 2.1, है ना? फिर 600 mm मोटा, 600 mm थिक क्या हो जाएगा आपका? स्टोन पिचिंग। 600 mm मोटा क्या हो जाएगा आपका? स्टोन का पिचिंग हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? स्टोन का पिचिंग। फिर 400 mm मोटा क्या हो जाएगा आपका? 400 mm थिक क्या हो जाएगा आपका? ग्रेवल। क्या हो जाएगा आपका? ग्रेवल फिलिंग, है ना? ग्रेवल को भरे हैं 400 mm मोटा। इतना डाटा आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, हाँ याद करते हुए चलना है। बाकी हम पीछे ऐसा बताए हैं कि याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। बस आपको
हाइट यदि याद कर लेते हैं तो सारा डेटा याद हो जाएगा। पीछे हम बताए थे और रट गया होगा, पीछे का वीडियो यदि आप देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। स्केल आप जानते हैं क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है डैम, तो स्केल भी लेते हैं। एक संबंध है 400 का, है ना, एक संबंध है 400 का, स्केल ले लीजिए। अब सबसे पहले खींचते हैं हम लोग टॉप विड्थ, है ना। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, टॉप विड्थ खींचेंगे। देखिए सबसे पहले हम खींच दे रहे हैं क्या, टॉप विड्थ। कितना भाई, टॉप विड्थ खींचेंगे 7 मीटर। कितना खींच देंगे, 7 मीटर। ठीक है, कितना, 7 मीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा मेरे लाल, ये है आपका 7 मीटर का टॉप विड्थ, है ना। नाम लिख दीजिए, टॉप विड्थ। दिखाई दे रहा होगा ना, टॉप विड्थ है 7 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 20 मीटर नीचे आना है। दिखाई तो दे रहा है ना, क्या करना है ना, ठीक है 20 मीटर क्या आना है, नीचे आना है भाई। आज ये 20 मीटर नीचे, ठीक है, आज ये कितना, 20 मीटर आप नीचे आ जाइए। देख लीजिए भाई 20 मीटर क्या आ गए, आप नीचे आ गए और एक लाइन खींच देना। 20 मीटर नीचे आइए और क्या खींच दीजिए आप, एक लाइन खींचिए। ऐसे ही 20 मीटर नीचे आकर के जितना मन करे उतना लंबा लाइन खींचिए। देखिए जितना मन करे उतना लंबा खींच रहे हैं, है कि नहीं, जितना मन करे उतना लंबा क्या कर रहे हैं हम, खींच रहे हैं। जितना मन करे उतना लंबा क्या कर रहे हैं हम, खींच रहे हैं। ध्यान दीजिए, जितना मन करे उतना लंबा हम क्या खींच देंगे, लाइन, है ना। लेकिन कितना आए रहेंगे, 20 मीटर नीचे। कितना आए रहेंगे मेरे लाल, 20 मीटर नीचे, है ना। यहाँ से यहाँ कितना है भाई, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर। चीज़ें समझ आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे, स्लोप बनाएंगे। इधर अप स्ट्रीम है, 3 संबंध 1 का स्लोप, तो 3 इधर चलेंगे, है ना। कितना चलेंगे मेरे लाल, 3 इधर चल लेंगे और 1 नीचे चल लेंगे। 3 संबंध 1 का स्लोप मिल जाएगा और यहीं से लाइन खींच देंगे आप। 3 संबंध 1 का स्लोप मिल जाएगा और यहीं से क्या खींच देंगे आप, लाइन खींच देंगे। ठीक है, बाहर निकल रहा है क्या, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, दादा स्लोप हो गया। ठीक है, आपको आपका जितना आएगा उतना स्लोप दीजिएगा। ठीक है, हाँ आपका जितना आएगा आपको उतना स्लोप देना है। हाँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा, क्योंकि मेरा बोर्ड से बाहर जा रहा है। 3 संबंध 1 का स्लोप दे देना इधर, और इसका अभी छोटा पड़े तो इसको और खींच दीजिएगा, है ना। और यहीं ला करके क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा 3 संबंध 1 का स्लोप। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से भाई यहाँ से 2 संबंध 1 का स्लोप बनाएंगे। इधर कितना भाई, इधर जाएंगे हम 2 और इधर जाएंगे 1, 2 संबंध 1 का स्लोप। ध्यान दीजिएगा, जब आप 2 संबंध 1 का स्लोप बनाएंगे तो ऐसा लाइन खींचिए, 2 संबंध 1 का स्लोप। फिर आपको नीचे चले जाना है, कितना मीटर, देखिएगा नीचे से बर्म की हाइट कितना दे रहा है, 12 मीटर, और नीचे चले जाना है आपको 12 मीटर पे। देख लीजिए, मान ले रहे हैं नीचे से 12 मीटर यहाँ आ रहा है, तो 12 मीटर पे एक हल्का सा लाइन खींच दीजिएगा, हल्का सा। और ये वाला जो 2 संबंध है कि इसी को लेकर आइएगा स्लोप को, और ये जहाँ मिलेगा फालतू लाइन मिटा दीजिएगा। फिर 2 मीटर चौड़ा क्या बना देंगे, बर्म की चौड़ाई। 2 मीटर क्या हो जाएगा, आपकी बर्म की चौड़ाई हो जाएगी। 2 मीटर क्या हो जाएगा, बर्म की चौड़ाई। फिर 2 संबंध 1 का स्लोप आ जाएंगे, इसी स्लोप को, है ना। फिर 2 संबंध 1 का स्लोप आएंगे और जहाँ मिलेगा उसी को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। चीज़ें समझ आ रही हैं, हाँ क्या हो रहा है, मिला देंगे। चलिए अब कुछ नाम लिख दे रहा है। इसे क्या कहते हैं, ये है आपका 2 मीटर। कितना है मेरे लाल, 2 मीटर। देखिए अभी पीछे ही वाला हम काम चला रहे हैं, मतलब जो होमोजीनियस डैम पढ़े हैं वही वाला तो यूज़ हो रहा है। अभी तक हम होमोजीनियस डैम पढ़ाए, अभी जोन्ड टाइप डैम में कुछ नहीं बताए हैं, अभी हम होमोजीनियस ही बता रहे हैं। देखिए टॉप विड्थ हो गया, हाइट हो गया, बर्म की हाइट हो गया, कितना मीटर है बर्म की हाइट, 12 मीटर नीचे से, है ना। कितना मीटर है, 12 मीटर। ठीक है, हो जाएगा आपका 12 मीटर। ठीक है, तो बर्म की चौड़ाई भी 2 मीटर हो गया। अप स्ट्रीम स्लोप, एक क्या है आपका अप स्ट्रीम यूएस, कितने का भाई, 3 संबंध है 1 स्लोप। डाउन स्ट्रीम, एक क्या है आपका डाउन स्ट्रीम, कितने का स्लोप है, 2 संबंध 1 का स्लोप। यहाँ भी स्लोप कितना है, 2 संबंध 1 का स्लोप है। फिर इन दोनों को बनाना है। सबसे पहले उसके पहले लिख लेते हैं, देखिएगा। उसके बाद एक और डाटा इसमें मिसिंग है, एफएसएल हाइट, है ना। एफएसएल हाइट ऊपर से 3 मीटर का एफएसएल छोड़ते हैं तो टोटल 20 मीटर है, तो 17 मीटर लिख दे रहे हैं। एफएसएल का हाइट कितना लिख दे रहे हैं हम, 17 मीटर। तो नीचे जाइएगा आप कितना, 17 मीटर। ध्यान दीजिए, नीचे चले जाना आपको कितना, 17 मीटर पे जाना है।
17 मीटर और क्या बना देना है FSL। ध्यान दीजिएगा 17 मीटर पे जाना है और क्या बना देना है FSL। ठीक है, 17 मीटर पे जाना है और बना देना है क्या FSL। ठीक है, फिर और भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप नीचे तक बना सकते हैं, लेकिन हम नीचे तक बनाने का सजेशन नहीं देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? ऊपर बन गया तो एग्जामिनर जान गया ना भाई, जब ऊपर पानी है तो नीचे भी पानी होगा, है कि नहीं, है ना। FSL है, क्या है मेरे लाल, FSL। और FSL से लेकर के ऊपर तक की यानी टॉप ऑफ विड्थ तक की हाइट को क्या कहते हैं हम लोग, फ्री बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड, है ना। FREE फ्री बोर्ड, BOARD। कितना है भाई, 3 मीटर का, क्योंकि नीचे से 17 मीटर है भाई। ए नीचे से कितना मीटर है, 17 मीटर है कि नहीं। ए नीचे से कितना मीटर है, ए 17 मीटर। ठीक है, ए नीचे से कितना मीटर है भाई, ए नीचे से कितना मीटर है, 17 मीटर पे, तो 3 मीटर बच गया आपका फ्री बोर्ड, है कि नहीं। यहाँ आपको सिंबल बना देना है NSL का, है ना। क्या हो जाएगा आपका NSL। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका NSL। ठीक है भाई, हो जाएगा NSL। ठीक है, NSL का सिंबल बना दीजिएगा कई जगह, है ना, NSL हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका NSL। चीज़ें दिखाई दे रही है ना, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद क्या करना है भाई, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो गया। उसके बाद 600 mm मोटा क्या भरना है भाई, 600 mm मोटा स्टोन पिचिंग। तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाना है और वहाँ से 90 डिग्री खींचना है। 600 mm मोटा, 600 mm मोटा। ठीक है, 600 mm मोटा क्या खींच देना है आपको, स्टोन का पिचिंग। ध्यान दीजिए, स्टोन पिचिंग बना दीजिए, 600 mm मोटा स्टोन पिचिंग। स्टोन कैसे बनाना है, ऐसे सर्कल। ठीक है, ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में क्या कर चुके हैं, हम बता चुके हैं। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, सारी सावधानियां, है ना। तो पिछला लेक्चर ही आप देख करके यहाँ आया करिए, है ना। ठीक है मेरे लाल, तभी समझ आने की गारंटी है। ये डायरेक्ट आए हुए हैं फिर दिक्कत होगा भाई। सर्कल में स्टोन पिचिंग करिए। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका स्टोन का पिचिंग। ठीक है ना। उसके बाद क्या भरेंगे हम, ग्रेवल भरेंगे। उसके बाद क्या भरेंगे, 400 मोटा क्या भर देंगे, ग्रेवल। देखिए ये ना, ये वाली लाइन से 90 डिग्री होनी चाहिए। 200 मोटा क्या भर देंगे हम लोग, ग्रेवल। 200 मोटा क्या भर देंगे हम लोग, ग्रेवल भर देंगे भाई। ठीक है, देखिए ग्रेवल यानी त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ग्रेवल। उसके बाद ऐसा थोड़ा ये समझ रहे हैं, थोड़ा ऐसा आ जाएगा, है ना। मेरे घर में सीटी भी दे रहा है ना। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डॉटेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेवल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेवल हो जाएगा। चलिए भाई इसको लिख देते हैं। इसको लिखिए लाकर फटाक से लेकर आइए, इधर एरो बनाइए, लिखिए 600 mm थिक स्टोन पिचिंग, PITCHING पिचिंग। उसके बाद नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाला ग्रेवल है ना, तो लिख देंगे आप 400 mm थिक ग्रेवल लिख देंगे, तब भी चलेगा। ग्रेवल फिलिंग लिखिएगा, मेरे में जगह नहीं है। ठीक है, क्या लिख देंगे, ग्रेवल फिलिंग। दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा सा हमको जूम करना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, ग्रेवल फिलिंग। ठीक है, देखिए सारा बन गया इसमें का सारा क्या हो गया, बन गया। 20 मीटर को मिटाते हैं। ठीक है, 20 मीटर क्या होता है, मिटाते हैं। 20 मीटर पता चल जाएगा एग्जामिनर को, कैसे, 17 मीटर इधर देख लेगा, 3 मीटर ये देख लेगा और जान जाएगा कि 20 मीटर है। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या बनाएंगे भाई, अभी तो ये सीधे दिख रहा है कौन सा डैम, अभी तो होमोजीनियस डैम की तरह है। अभी ये कौन सा डैम की तरह है, होमोजीनियस डैम। लेकिन हमको क्या बनाना है, झुंड। अब झुंड में कुछ और जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, झुंड में जोड़ना पड़ता है भाई। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि लाइन खींच देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई।
ठीक है ना। इसके इधर क्वेश्चन इधर से बनाया हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, डियाब्लिकस देखिएगा। इसके बाद ना क्या जून्ड टाइप में क्या अलग है, होमोजीनियस है, लिखना पड़ेगा टॉप विड्थ ऑफ, अभी बता रहा है, टॉप विड्थ ऑफ इम्परवियस लेवल, इम्परवियस VIOUS इम्परवियस लेयर कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर, ठीक है। अभी बता रहा है डोंट वरी। उसको हो जाएगा बॉटम विड्थ, क्या हो जाएगा आपका बॉटम विड्थ ऑफ इम्परवियस लेयर कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर। अब ध्यान रखिएगा भाई, हम जब डैम बताए थे, डैम कितने तरह से होता है उसी हम बताए थे, मोटा मोटा बताए थे कि जोन्ड टाइप क्या होता है, होमोजेनियस और डायफ्राम में अंतर क्या है। देखिए जोन्ड में क्या आता है कि इसी में ना अलग अलग तरह का सॉइल, देखिए हम बता दे रहे हैं, बना ही दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यानी कि हम जोन्ड टाइप ऐसे जगह बनाते हैं जहाँ की सॉइल अच्छी नहीं है, जैसे होमोजेनियस डैम हम जब बनाए तो एक ही तरह के मिट्टी हम यूज़ किए हैं, यानी वहाँ का जो मिट्टी था अच्छा था, वो पानी को रोक देगा इधर से उधर, यानी इस साइड से इस साइड में पानी को नहीं जाने देगा। लेकिन ये जोन्ड हम वहाँ बनाते हैं कि माना कोई ऐसे जगह पे डैम बनाना है जहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, यानी उसमें से पानी क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, तब क्या करते हैं हम अलग से मिट्टी लेके आते हैं और बीच में उस मिट्टी के लेयर के रूप में डाल देते हैं, उसी कहते हैं जोन। कैसे होता है देखिए, इम्परवियस लेयर, इम्परवियस मतलब कि पानी उसमें से क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए ये 7 मीटर है, 7 के एकदम सेंटर में आएंगे, 7 के कहाँ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। और टॉप विड्थ कितना दे रहा है 4 मीटर, कितना दे रहा है आपका 4 मीटर, तो 7 के 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, चीज़ें समझ आ रही है, 2 मीटर उधर 2 मीटर इधर। नीचे कितना दे रहा है 6 मीटर। और देखिए इसी 7 वाले का सेंटर आ जाएंगे हम, 7 वाले का, और बॉटम विड्थ दे रहा है 6 मीटर, यानी 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर। अब क्या करेंगे भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या कर देंगे, मिला देंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या कर देंगे हम, मिला देंगे भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या कर देंगे हम, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करेंगे, देखिए जोन बन गया। अब देखिएगा ये जो है ना, ये आपका है, चलिए ये अलग जोन है, ये अलग जोन है, ये अलग जोन है। देख चलिए इसमें भरिए मिट्टी को, देखिए इसमें ना थोड़ा थोड़ा गोला बना दीजिएगा, थोड़ा बड़ा भर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं थोड़ा क्या कर देना, बड़ा भर देना, ठीक है। लगना चाहिए कि ये अलग अलग जोन है, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा आपको, थोड़ा बड़ा बड़ा गोला बना दीजिएगा इसमें, ठीक है ना, सॉइल भरे हैं, है ना। देखिए ऐसा हो जाएगा। इसमें एकदम छोटा छोटा और बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसमें क्या करना है, बहुत छोटा छोटा भरना है और बहुत ज़्यादा मात्रा में भरिएगा, ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा और बहुत ज़्यादा मात्रा में भरना, यानी 3 जोन बना है इसमें, और तीनों जोन अलग अलग दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा, सॉइल के भरने के आपके तरीक़ों से भाई अलग अलग कैसे दिखेगा, सॉइल भरने के तरीक़ों से 3 जोन 3 तरह के दिखने चाहिए, ठीक है ना। 3 जोन 3 तरह के दिखने चाहिए। जिसमें इसमें लिखेंगे, थोड़ा मिटाएंगे, लिखेंगे क्या, जोन, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे जोन फर्स्ट। जोन फर्स्ट में क्या क्या है, सिल्ट, SILT प्लस क्ले, सिल्ट और क्ले है जोन फर्स्ट में, ठीक है। अब देखिए जोन सेकेंड में मिटाइए, लिखिए जोन सेकेंड में क्या मिलेगा, क्ले मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ क्ले मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तीसरे में, देखिए तीसरे में क्या करना है भाई, थोड़ा गोल करना है, नहीं ऐसे, पहले सबसे पहले ऐसे कर दीजिएगा, बड़ा बड़ा, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा करिए, है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा भाई, देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा। उसके बाद क्या करना है, उसका छोटा छोटा भी, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा भी, है ना। देखिए बड़ा, इसमें सिर्फ बड़ा, इसमें सिर्फ छोटा, इसमें सिर्फ बड़ा, मतलब इसमें दोनों, ये दोनों क्या हो गया, बड़े और छोटे का क्या हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है। इसमें बड़े और छोटे का क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब देखिए जो सब अलग अलग जोन में दिखाई दे रहा है, कहीं एक जगह मिटाइएगा, लिखिएगा जोन थर्ड, थर्ड जोन है भाई, क्या है, कोर्स सैंड, कोर्स COURSE
कोर्स सैंड, है ना, कोर्स सैंड प्लस ग्रेवल, GRAVEL, कोर्स सैंड प्लस ग्रेवल। ये समझ रहे हैं, कोर्स सैंड प्लस ग्रेवल। अब देखिए आपके भरने के तरीके से लग रहा है ना, अभी और अब आप ऐसा भर देना है नज़दीक। देखिए हम भरेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब थोड़ी, मतलब हम बता रहे हैं कि तीनों जोन आपको अलग अलग दिखना चाहिए, है ना। देखिए तीनों जोन आपको अलग अलग दिखना चाहिए। देखिए तीनों जोन अलग अलग दिख रहा है कि नहीं। अब इसमें बहुत ज़्यादा छोटा छोटा एकदम भरिए, क्योंकि क्ले है ना, तो क्ले छोटा छोटा, सिल्ट और क्ले है तो थोड़ा सा, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तीनों जोन अलग अलग आपको दिखना चाहिए। देखिए अलग अलग दिख रहा है, जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, इसीलिए इसका नाम है जोन टाइप डैम। देखिएगा अब क्या कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा डार्क करिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डार्क करिएगा, थोड़ा सा डार्क कर देना, ठीक है। चीज़ें समझ आ गई। इसमें बस इम्परवियस लेयर एक्स्ट्रा जुड़ा है, और इम्परवियस लेयर डालने से क्या हो गया, यही इम्परवियस से क्या हो गया कि पूरी अलग अलग जोन में बट गई सॉइल, ठीक है। तो यही आपका जोन टाइप डैम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी क्या बढ़ाना है भाई, अभी इसमें सेचुरेशन लाइन बनाना है। ये जहाँ पानी टच कर रहा है, यहाँ नहीं, जहाँ पानी टच कर रहा है वहीं से 4 इधर जाएंगे, 1 नीचे जाएंगे, 4 संबंध 1 का क्या बना देंगे हम, स्लोप बना देंगे भाई। 4 संबंध 1 का क्या बना देंगे हम, स्लोप बना देंगे। देखिए 4 संबंध 1 का स्लोप, ठीक। देखिए 4 संबंध 1 का स्लोप जा रहा है, ठीक है। 4 संबंध 1 का स्लोप, देखिए 4 संबंध 1 का स्लोप, ठीक है, हो गया। 4 संबंध 1 का स्लोप गया ना, कहीं मिटाइएगा, लिखना है सेचुरेशन लाइन, यस ए, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाँ, सेचुरेशन लाइन है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लिखते हैं, HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लिख दिया हम 4 संबंध 1 का, ठीक है। क्या लिख दिए हम लोग, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लिख दिए हैं 4 संबंध 1 का, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, क्या लिख दिए हैं, HGL 4 संबंध 1 का। आप उस पर लिख सकते हैं क्या, सेचुरेशन लाइन 4 संबंध 1 लिखे थे हम, कहाँ लिखे थे, पिछली क्लास में लिखे थे, है ना। सेचुरेशन लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, दोनों का मतलब क्या हुआ आपका, एक ही हुआ, ठीक है। FSL फ्री बोर्ड हो गया, स्लोप हो गया, सारी चीज़ें हो गई, एक बार चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका जोन टाइप डैम। क्या होता है, जोन टाइप। अब बताइए क्या होमोजीनियस टाइप डैम और जोन टाइप डैम में अंतर है क्या, नहीं अंतर है, यही तो थोड़ा सा अंतर है ना, यही थोड़ा सा अंतर है। लेकिन और भी ना, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अंतर बताते हैं और क्या क्या देगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक कैसे, अब जो इम्परवियस लेयर है जोन सेकेंड को कैसे कैसे हम बना सकते हैं, जोन सेकेंड को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जोन सेकेंड को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, है ना, हम ऐसे रफ में बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक डैम है, डैम ऐसा ही है ना। अब देखिएगा यहाँ तक क्या है, FSL, यहाँ तक क्या है भाई, FSL है, यहाँ तक क्या है आपका FSL, यहाँ तक क्या है आपका FSL। अब देखिए, अब जोन टाइप डैम कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम ऊपर तक ही जाइए। हाँ, जोन टाइप डैम कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम टॉप ऑफ विड्थ तक जाना, नहीं, हो सकता है ना FSL तक ही जाएं। जोन टाइप डैम आप FSL तक ही जा सकते हैं। देखिएगा FSL जो जोन सेकेंड है वो FSL तक ही जा सकते हैं भाई। FSL के ऊपर तो पानी जाने का चांस ही नहीं है कि नहीं। आप FSL तक ही जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं आप देख लीजिएगा कि जो सेकेंड जोन है FSL तक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, होता है FSL में, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इधर के पानी को उधर न जाने से ही तो रोकना है। देखिए इधर कुछ भूल रहा था, 10 मीटर इधर आते हैं हम, है ना, इधर कितना आते हैं भाई, 10 मीटर, और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और इधर भी स्टोन पिचिंग करते हैं भाई, है कि नहीं। इधर भी क्या करते हैं हम लोग, स्टोन पिचिंग करते हैं। क्या लिखेंगे आप इधर, स्टोन पिचिंग, स्टोन पिचिंग, PITCHING, क्या जगह आपका स्टोन पिचिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या कर रहे थे कि हमको इधर के पानी को उधर जाने से ही तो रोकना है। हमेशा कह रहे थे इधर से पानी को उधर जाने से ही तो रोकना है। तब तक हमें याद आया कि भाई इधर पानी आएगा तो क्या होगा,
ख़राब हो जाएगा, इसलिए इधर भी हम पिचिंग करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हम अब इसके ऊपर लगाने की क्या ज़रूरत है, नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, है ना, कभी कभी क्या होता है कि ये पूरी चौड़ाई में ही दे देता है सेकेंड लेयर, हाँ पूरी चौड़ाई में दे देगा, एकदम नीचे भी उतना चौड़ा ऊपर भी उतना चौड़ा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, जितना ऊपर चौड़ा उतना नीचे चौड़ा भी बना सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ही चौड़ा टॉप चौड़ा टॉप विड्थ के चौड़ाई के ही चौड़ा बना, नहीं, अब थोड़ा कम यानी जितना चौड़ा ही है ऊपर के जितना चौड़ाई है उससे थोड़ा कम चौड़ा बना सकते हैं, उससे थोड़ा सा कम चौड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी तरह बना सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट यही है, ठीक है। और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देगा, मैं दे तो कुछ भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं देगा कि इम्परवियस लेयर इन सेकेंड जोन की ऊंचाई इतनी है, ठीक है। अगर दे देगा तो हम पॉसिबिलिटी बता दी हैं, यदि थोड़ा ऊंचाई देता है एफएसएल तक ही ऊंचाई कहता है तो एफएसएल तक ही बना दीजिएगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डायफ्राम डैम। अब जानते हैं डैम का बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि पहले क्लास में बताए थे डैम के पहले होमोजेनियस डैम में कि बाहर एक ही जैसा होता है, बस अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होता है ना। तो क्या ले रहे हैं, टॉप विड्थ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, टॉप विड्थ ले रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, टॉप विड्थ कितना आ जाएगा 7 मीटर, टॉप विड्थ कितना आ जाएगा आपका 7 मीटर, दिखाई दे रहा है भाई, टॉप विड्थ कितना आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा टॉप विड्थ 7 मीटर, ठीक है भाई, हो गया अब कितना 7 मीटर। उसके बाद हाइट है ना, डैम हाइट लिख रहे हैं, डैम का जो हाइट है वो कितना ले रहे हैं 20 मीटर, यही 18-19 फीट आएगा, ठीक है। उसके बाद बर्म कितना आ जाएगा, बर्म विड्थ कितना आ जाएगा भाई, बर्म विड्थ आ जाएगा 2 मीटर। उसके बाद बर्म हाइट कितना आ जाएगा, बर्म हाइट कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा आपका 18 मीटर। बर्म हाइट कितना आ जाएगा, नहीं 18 कैसे आता है भाई, 18 तक जाते ही नहीं हम, 12 मीटर आ जाएगा। एफएसएल हाइट, एफएसएल है ना, एफएसएल हाइट कितना हो जाएगा आपका, एफएसएल हाइट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 18 मीटर, 20 मीटर है ना, 17 मीटर। एफएसएल हाइट कितना हो जाएगा आपका 17 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख देंगे, ठीक है। अभी इतने पर हम काम चला देंगे। स्केल कितना लेते हैं, एक संबंध है 400, स्केल कितना लेंगे, एक संबंध है 400। हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, क्या ड्रा करेंगे भाई, मतलब कि डैम को ध्यान दीजिएगा। डायफ्राम डैम में देखिए थोड़ा सा हम ज़्यादा इसमें समझा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे, क्यों, क्योंकि डैम का बाहर तीनों डैम, होमोजीनियस डैम, झुंड टाइप डैम और डायफ्राम डैम, तीनों डैम का बाहर का स्ट्रक्चर एक ही है। यदि वो दोनों वीडियो देखें हैं तो इसको फटाक समझ आएगा, समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, थोड़ा सा फास्ट क्या रहेंगे, हम अभी समझाएंगे ही नहीं कुछ, क्योंकि ये सारी चीज़ें पिछला दोनों वीडियो का ही है ना। तो इसको हम बनाते हैं डैम का। सबसे पहले 7 मीटर क्या खींच देंगे भाई, 7 मीटर टॉप विड्थ खींचेंगे, कितना 7 मीटर टॉप विड्थ खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई कितना ले लेंगे हम 20 मीटर, ऊंचाई कितना ले लेंगे, देखिए ऊंचाई कितना ले लिए 20 मीटर, एक हल्का सा लाइन खींच दीजिएगा। ऊंचाई कितना ले लेंगे हम 20 मीटर, एक हल्का सा लाइन, बहुत बड़ा लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा उसके बाद टॉप विड्थ से आ गया ना, टॉप विड्थ से आ गया 7 मीटर आ गया है ना, एक कितना भाई टॉप विड्थ 7 मीटर, ठीक है। क्या है भाई टॉप विड्थ, टॉप विड्थ WIDTH, ठीक है। ऊंचाई कितना है 20 मीटर, ठीक है भाई। उसके बाद आप जानते हैं जो अप स्ट्रीम स्लोप होता है 3 संबंध 1 होता है, तो 3 इधर जाएंगे 1 इधर जाएंगे, 3 संबंध 1 का स्लोप डाल देंगे भाई। अप स्ट्रीम स्लोप 3 संबंध 1 होता है, जाने दीजिए स्लोप जहाँ जा रहा है इसको जाने दीजिए, इसको रोकिए मत, जाने वाले को कौन रोक सकता है ना, जिसको जाना है वो चला ही जाएगा, कितना भी रोकेंगे, ठीक है। फिर इसको लेके आइए, मिलाइए, इन दोनों को मिला एकदम आगे बढ़ा देना है, जहाँ मिल जाए वहीं रोक देना। इस वाले को और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें समझ रहे हैं। यानी स्लोप कितना है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, अप स्ट्रीम, क्या कहते हैं अप स्ट्रीम। स्लोप कितना है 3 संबंध है 1,
कितने का स्लोप है, 3 संबंध है। इधर 2 संबंध है, देखिएगा इधर 2 संबंध है। अब देखिए संबंध अगर हम आपको लेना नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं लेना बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है चीज़ें, पिछले क्लास में बता चुके हैं ना। तो कितना आ गया देखिएगा, कितना आ जाएंगे, 2 संबंध है। फिर नीचे से कितना पर कितने पर हम रुक जाएंगे बताइए, नीचे से कितने पर रुक जाएंगे हम, है हाँ बर्म की हाइट कितना दिया है, बर्म हाइट 12 मीटर, एक कितना है आपका 12 मीटर। उसके बाद क्या कर देंगे बताइए, 2 मीटर बर्म चल देंगे, 2 मीटर चौड़ा आपका बर्म है, तो बर्म चल दिए 2 मीटर चौड़ा, है कि नहीं, 2 मीटर चौड़ा क्या चल दिए हम, बर्म चल दिए। उसके बाद फिर 2 संबंध 1 का स्लोप, फिर क्या करेंगे 2 संबंध 1 का फिर स्लोप चल देंगे भाई, 2 संबंध 1 का फिर क्या कर देंगे हम, स्लोप चल देंगे। देखिए और जहाँ आएगा क्या करेंगे, ला करके मिला देंगे। ये समझ आ रही, एक तरफ ज़्यादा स्लोप एक तरफ कम स्लोप लिखते हैं। इसे कहते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं इसे, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इधर का स्लोप कितना है, 2 संबंध है 1, स्लोप कितना है मेरे लाल, 2 संबंध है 1 का, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग क्या, एक कितना है 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर, इधर कितना है 2 मीटर, और इसका साइज कितना है बर्म, सॉरी इसका नाम कितना है बर्म, है ना। देखिए अभी हम कुछ नया नहीं बताए, ठीक है, जितना दिया हुआ था ना सारा यूज हो चुका। एफएसएल 17 मीटर है, तो नीचे चले जाएंगे 17 मीटर, जहाँ कट करेगा वहीं क्या बना देंगे हम, एफएसएल बना देंगे, जहाँ कट करेगा वहीं क्या कर देंगे हम, 17 मीटर, ठीक है ना, एकदम ठीक है सर। हाँ कितना दूरी पे है भाई, 17 मीटर। नीचे चले जाएंगे, दिखा दीजिएगा कितना है, कितना हो जाएगा आपका 17 मीटर, कितना हो जाएगा 17 मीटर। क्या लिखेंगे, FSL, फिर बीच में भी क्या दिखा देना आपको, पानी, है ना। पूरा नहीं दिखाना है, थोड़ा सा दिखा देना है कि पानी रहे। अब देखिए अभी कुछ नया नहीं बताया, है ना, तो इसीलिए कर रहे हैं। पीछे से आप वीडियो देखते हुए आएंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे वाला ही अभी बना रहे हैं, ठीक है। देखिए जो भी डेटा दिया हुआ था हम क्या किए, लिख दिए, जो भी दिया था क्या किया हम लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। अब डेटा को मिटाते हैं हम लोग, डेटा क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखिए टॉप विड्थ 7 मीटर, डैम हाइट 20 मीटर हो गया, बर्म 2 मीटर, बर्म की हाइट 12 मीटर, एफएसएल 17 मीटर, है ना। इसको मिटा देने से सिर्फ यही मेरा दिखाइएगा जो हमको पढ़ना है, ठीक है। हाइट किनारे लेके जाइएगा, हाइट को लिख दीजिएगा कहीं, ठीक है। बीस मीटर क्या जाएगा आपका, 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम यहाँ रहेगा D/S, ठीक है। अप स्ट्रीम को थोड़ा और इधर लिख दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या जानते हैं आप, 600 mm मोटा, इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाइएगा और 600 mm मोटा क्या बना देना है मेरे लाल, 600 mm मोटा क्या बना देना है बताइए, स्टोन का पिचिंग। 600 mm मोटा क्या बना देना है, स्टोन का पिचिंग। उसके बाद 400 mm मोटा ग्रेवल फिलिंग, है कि नहीं, 400 mm मोटा क्या हो जाएगा, ग्रेवल फिलिंग, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका स्टोन, थोड़ा सा इससे ऊपर गए हैं, स्टोन भर देंगे, है ना। क्या भर देंगे मेरे लाल, स्टोन भर देंगे हम, ठीक है। है ना, लिख देंगे स्टोन पिचिंग के बारे में, लेके आएंगे, हाँ लिख देंगे 600 mm थिक स्टोन पिचिंग, स्टोन पिचिंग, 600 mm मोटा क्या हो जाएगा आपका, स्टोन पिचिंग। उसके बाद ग्रेवल भर दीजिए, त्रिभुज त्रिभुज
फिर थोड़ा मोटा मोटा दाना, है ना, उसके बाद पॉइंट पॉइंट। बताइए आप लोग कौन सा गाना गा रहे हैं, है ना। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या, इधर हो जाएगा 400 mm थिक, 400 mm थिक ग्रेवल फिलिंग, है ना। क्या किए हैं, ग्रेवल भरे हुए हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए बोल तो रहे हैं हम, है ना, बोल तो रहे हैं ग्रेवल फिलिंग और दिखाई भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं 10 मीटर इधर आते हैं, कितना आते हैं भाई, 10 मीटर। यहाँ से आएंगे हम 10 मीटर, 10 मीटर आएंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इधर भी क्या लिख देंगे हम लोग, स्टोन पिचिंग। क्या लिख देंगे, इसको लेके आएंगे, है ना, लिख देंगे स्टोन पिचिंग। अधिक अभी दोनों कोई अंतर नहीं आया है कि नहीं। इसे लिख देंगे NaSl। कहने का मतलब हमें कह रहे हैं कि जो दो टाइप का डैम बनाए थे NaSl, होमोजेनियस डैम और डायफ्राम डैम, तो अभी तक कोई अंतर नहीं है, वो दोनों डैम भी सेम ऐसे ही था, है ना। अंतर कहाँ आएगा, अब आएगा, अंतर कहाँ आएगा, अब आएगा। ठीक है, देखिएगा क्या अंतर आएगा। बस क्या करेगा, इसमें अलग से हमको बीच में कुछ, जैसे कि जोंड टाइप डैम, जोंड टाइप डैम में बीच में हमको कुछ बनाना पड़ा था ना, जोंड टाइप डैम में हमको बीच में कुछ बनाना पड़ा था, अलग जोन बनाने थे। अब इसमें हम डायफ्राम है तो डायफ्राम बनाएंगे, नहीं जिसे हम कहते हैं कोर वाल। तो देखिए दो डाटा देगा, कहेगा नहीं, वो कहेगा नहीं, ठीक है, आपके जानकारी के लिए वो तो बस कहेगा डायफ्राम डैम बनाइए और बाहर डाटा दे देगा। अंदर का हम लिख रहे हैं टॉप विड्थ ऑफ कोर वाल की ऊपरी चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, 4 मीटर। ये 7 मीटर है, लिख दे रहे 4 मीटर, 3 मीटर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है, 3 मीटर 4 मीटर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका, 3 मीटर। कोर वाल कितना हो जाएगा आपका, 3 मीटर। टॉप विड्थ ऑफ कोर वाल कितना हो जाएगा, 3 मीटर। फिर आ जाएगा आपका बॉटम विड्थ ऑफ कोर वाल कितना हो जाएगा आपका, 5 मीटर 6 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 मीटर ले लिए। अब देखिएगा 7 मीटर के एकदम सेंटर पे आएंगे, ऊपर भी टिक कर देंगे और नीचे भी टिक कर देंगे, और कितना है, 3 मीटर, 1.5 इधर आ जाएंगे और 1.5 इधर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके 3 इधर आ जाएंगे और 3 इधर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, देखिए है ना। ये क्या है, वाल है, वाल मतलब सही, वाल मतलब वाल, चिनाई किया हुआ वाल है। 45 अंश पे क्या करेंगे, वाल का सिंबल बना देंगे, ठीक है। आपको अच्छे बनाना है, मेरे ऊपर वाला थोड़ा गलत बन गया था, ठीक है। फाउंडेशन मतलब कि ब्रिक मेसनरी का सिंबल है, आपको पता है ना, ये किसका सिंबल है मेरे लाल, ये ब्रिक मेसनरी का सिंबल है, ठीक है। तो ये देखिए हम चिनाई कर रहे हैं, देखिएगा ये क्या है, ईंट का चिनाई है ना, ईंट का। देखिए इसके पहले ऊपर लिख दीजिए फ्री बोर्ड, देखिए तो छोटा है ना, ये क्या लिखना पड़ेगा आपको, फ्री बोर्ड, FREE बोर्ड, BOARD, क्या जाएगा आपका, फ्री बोर्ड, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ऊपरी चौड़ाई 3 मीटर और निचला 6 मीटर, ये सेंटर से 1.5 इधर 1.5 इधर, 3 हो गया, 3 इधर 3 इधर, कितना हो गया, 6 हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, कोर वाल। आपको कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लिख दिए, या डायफ्राम वाल, डायफ्राम बस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ये मिट्टी, सॉरी ये तो ईंट चिनाई है, तो इसके लिए फाउंडेशन चाहिए भाई। ये ईंट चिनाई है ना, तो ऊपर ऊपर थोड़ी ईंट चिनाई कर देंगे, गिर जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, फाउंडेशन चाहिए। तो देखिएगा इससे नीचे चले जाएंगे हम 2 मीटर, ध्यान दीजिएगा, इसके हम नीचे चले जाएंगे 2 मीटर, ध्यान दीजिए, कहाँ गए भाई, 2 मीटर पे गए, कहाँ गए, 2 मीटर, ठीक है, कहाँ गए, 2 मीटर, ध्यान दीजिए, आपका लाइन सीधा जाएगा, कहाँ गए हम, 2 मीटर। अब 2 मीटर नहीं, अब कितना भी मीटर जा सकते हैं हम
जैसे कि हम लिख दिए 2.5 मीटर, लेकिन एक कभी फिक्स नहीं है 2.5 मीटर, मतलब हम कहाँ तक नीचे जाते हैं, इसे कहते हैं, देखिएगा इसे कहते हैं हार्ड रॉक, यानी कठोर चट्टान तक हम जाते हैं, है ना। क्या लिखेंगे इसे, हार्ड रॉक या इम्प्रीवियस स्ट्रेटा कहते हैं, है ना। अभेद जो भी हो, अभेद परत, हाँ अभेद परत होता है, ठीक है। यानी हाँ कठोर, मतलब कि इसके डैम बहुत बड़ा है ना, समझ पा रहे हैं, डैम 20 मीटर ऊंचा, और उससे पूरा नदी का जब बाढ़ का पानी आएगा तो बहुत प्रेशर देगा, इसलिए इसको हम इसके फाउंडेशन को कहाँ तक ले जाते हैं, कठोर चट्टान तक लेके जाते हैं। अब जितना मन कर उतना ले लीजिएगा, ठीक है, इसका थोड़ा नज़दीक ही ले लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि फिक्स नहीं है ना कितना नीचे कठोर चट्टान मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एकदम इसी के सेंटर में आएंगे, इसी के सेंटर में, है ना। फिर 1 मीटर इधर आ जाइएगा, 1 मीटर इधर, इस सेंटर से 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, ठीक है। और फिर 1/1 का स्लोप चलिएगा, कितने का, 1/1 का स्लोप चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, 1/1 का स्लोप चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाला सेंटर था ना, वही सेंटर है ये, एक इधर 2 मीटर, या 2 इधर चल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन एक चलिएगा, एक इधर चलिएगा, और उसके बाद 1/1 का स्लोप चलना है। ये स्लोप आपको लिखना नहीं है, ठीक है, और ला कर किसी में क्या कर देना है, मिला, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। जब यहाँ से 1/1 का स्लोप करेंगे तो कहीं आकर मिलेगा, और इसको क्या करना है, वाल बना देना। चीज़ें समझ रहे हैं ना। तो देखिए मेरा ना थोड़ा ज़्यादा ही नीचे ले लिए, आपका उतना नीचे नहीं जाएगा, 2 मीटर थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा, तो आपका और सुंदर लगेगा, ठीक है। ये क्या है भाई, कठोर चट्टान तक 1/1 का स्लोप है। देखिए कैसे लिए हैं, जैसे कि ए मान लेते हैं NaCl है, ठीक है। ये क्या था आपका NaCl, एक कठोर चट्टान वाला है, बीच में आए हैं, एक इधर, फिर 1/1 का स्लोप चलेंगे तो कहीं मिल जाएगा, और यहाँ से ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ से रहेगा, सही है ना। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं, कोर वाल, ठीक है। बस हो गया। इधर क्या करेंगे, इधर हम सॉइल दिखा देंगे, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। अब देखिए, अब सॉइल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे पिछला वाला सॉइल सिल्ट प्लस क्ले, या उससे पिछला वाला कॉम्पैक्टेड क्ले, है ना, या ग्रेवल प्लस क्ले, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। आपके पास जो मिट्टी है वही मिट्टी यहाँ भरेंगे, है ना। हम क्या लिख दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं कॉम्पैक्टेड सॉइल, हाँ कॉम्पैक्टेड सॉइल। अब सिल्ट प्लस क्ले भी लिख सकते हैं, सिर्फ सिल्ट भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद NaCl भी दिखाना है भाई, सॉरी क्या कहते हैं इसे, 4/1 पर जो आते हैं उसे क्या कहेंगे हम, 4/1 वाले को क्या कहते हैं बताइए, 4/1 वाले को कहते हैं हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, क्या कहते हैं, HGL, है ना। क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक, मिटाएंगे इसको, HGL 4/1 का, ठीक है, HGL क्या जाएगा आपका, 4/1, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन 4/1, या सेचुरेशन लाइन लिख सकते हैं। आप जानते हो पहले हम लिखे थे, सेचुरेशन लाइन लिख सकते हैं 4/1 का, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका, कुछ छूटा तो नहीं है भाई, कुछ छूटे ना डर ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हुआ आपका क्या, यहाँ कंप्लीट होता है डायफ्राम डैम के साथ डैम वाला टॉपिक, ठीक है ना। अब देखिए ये तो कंप्लीट है, ऐसा ही रहेगा। अब इसमें चेंजिंग क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ये जो वाल है हो सकता है कि यहीं तक दिया हो, ये सारी चीज़ें हैं ना। ये तो आप पिछले वाले में जोन वाले में बताए थे, जोन वाले में क्या बताए थे कि ये जो वाल है अभी तक तो पूरा बना है, हो सकता है ये वाल थोड़ा ही दूर हो सकता है भाई, कोई ज़रूर नहीं, यानी FSL से ऊपर तक, FSL से ऊपर थोड़ा सा जाएगा, ठीक है। हो इतना ही डाल लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो पानी ही नहीं है तो प्रेशर आएगा ही नहीं। हो सकता है इतना दूर ही हो लेकिन एकदम रेक्टेंगल हो वाल, है कि नहीं। हो सकता है इसके ऊपर तक हो लेकिन रेक्टेंगल हो,
तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी वाल के बनाने के अलग अलग हो सकते, नीचे भी अलग अलग तरीके से बनते हैं, उतना जानने की क्या जरूरत है, एक ही जानिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा सीवर।